हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड ईयर इंग्लिश के चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और चैप्टर का नाम है द एक्सप्रेस, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है स्टीफन स्प्लेंडर। तो आइए देखते हैं इस पोएम के बारे में। और यहाँ पे समरी लिखी हुई है इंग्लिश में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, समरी ऑफ द लेसन। तो एक बार समरी को इंग्लिश और हिंदी में पढ़ लीजिएगा, मैंने उसमें लगाया हुआ है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो आपको क्वेश्चंस याद रखने में आसानी होगी। तो हम लोग चल रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, और देखने वाले हैं कि उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो आंसर है क्या होने वाला है, क्योंकि पेपर में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वैकल्पिक चयनात्मक प्रश्न, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट थीम्स डिड स्टीफन स्प्लेंडर्स वर्क प्राइमरीली फोकस ऑन। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टीफन स्प्लेंडर है, उनका कार्य प्राथमिक रूप से किस चीज़ में, किस प्रसंग में केंद्रित है या आधारित है। तो इन्होंने सोशल जस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल, इसके बारे में बताया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पोजीशन वाज स्टीफन स्प्लेंडर अपॉइंटेड टू इन 1965। मतलब स्टीफन स्प्लेंडर को किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यूएस पोएट लॉक्रिएट कंसल्टेंट इन पोएट्री टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है व्हेन वाज स्टीफन स्प्लेंडर्स नोवेल द टेम्पल पब्लिश्ड। तो जो उनकी नोवेल यानी उपन्यास थी द टेम्पल, वो कब प्रकाशित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नोवेल द टेम्पल अबाउट। तो जो उपन्यास द टेम्पल है वो किस बारे में है। तो यह एक आदमी की कहानी को बताता है, जिसने कि संस्कृत के बारे में कई अवलोकन किए थे, संस्कृत सभ्यता के बारे में। तो अ मैन जर्नी टू जर्मनी एंड हिज ऑब्जर्वेशंस अबाउट द कल्चर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है व्हाट नेशनलिटी वाज सर स्टीफन हेरोल्ड स्प्लेंडर। मतलब वो किस देश से थे, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो इंग्लिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड के थे। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ईयर डिड स्टीफन स्प्लेंडर स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज नोवेल द टेम्पल। किस वर्ष से वो उपन्यास में काम करना शुरू कर दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। तो जो हमारा ये चैप्टर है द एक्सप्रेस, इसका क्या विषय है, किस बारे में है ये। तो एक ट्रेन के बारे में है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसमें पूछा गया है हाउ डज द ट्रेन लीव द स्टेशन। ट्रेन अपना स्टेशन किस प्रकार से छोड़ती है, या स्टेशन किस प्रकार छोड़ती है। तो क्वाइटली एंड विदाउट मच अटेंशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द ट्रेन पास ऑन इट्स जर्नी। मतलब जब ट्रेन गुजरती है तो वो अपने रास्ते में किन किन चीज़ों को पीछे छोड़ती जाती है। तो गैस वर्क्स, cemeteries, हाउसेस, ऑल ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डज द ट्रेन एक्वायर मिस्ट्री। तो मतलब ट्रेन कहाँ पे विलुप्त हो जाती है, इन द कंट्री साइड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वह गायब हो जाती है, रहस्यमय हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द ट्रेन विस्टल साउंड। तो ट्रेन की आवाज़ विस्टल, यानी कि जो उसका हॉर्न है, किस प्रकार से साउंड करता है। तो लाउड एंड जेजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना है तो वो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके उसको देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रेन स्पीड, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इट क्रिएट्स स्ट्रेंज एंड शार्प कर्व्स, इट प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, इट जनरेट्स अ पैरेलल क्लीन स्टील लाइक अपीयरेंस। तो इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डज द ट्रेन अल्टीमेटली रीच एट द नाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज स्टीफन स्प्लेंडर्स पोएम द एक्सप्रेस एक्सेल इन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिपिक्टिंग द ब्यूटी ऑफ मशीन्स। मतलब द एक्सप्रेस जो पोएम है वो विशेषकर किस बारे में है, तो वह क्या बता रहा है, जो एक मशीन होती है उसकी खूबसूरती के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बता रहा है। अगला है प्रश्न क्रमांक 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज द वर्ड ऑफ मशीन्स रिलेट टू नेचर इन द पोएम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मशीन्स एंड नेचर आर प्रेजेंटेड एज हारमोनियस। यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द पोएम द एक्सप्रेस इज डिस्क्राइब्ड एज एन एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉडर्न एज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें पूछा गया है, हाउ डज द पोएट ग्लोरीफाई द एक्सप्रेस इन द पोएम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाय कंपेयरिंग इट टू द ब्यूटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें पूछा गया है, व्हाट डज द ब्लेंडिंग ऑफ नेचर एंड साइंस इन द पोएम अमेज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एनी रीडर हु appreciates the fusion of different elements. Next question number 19, what is the main theme of the Express by Stephen Splendor। इसका मेन थीम क्या था, मुख्य प्रसंग क्या था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द ग्लोरी ऑफ ट्रेन मूवमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, स्टीफन स्प्लेंडर व्यूज मॉडर्न इन्वेंशंस एज अ मीन्स ऑफ चेंज एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, एलिटरेशन एंड सिमिली इन द ओपनिंग स्टैंजा ऑफ द पोएम सर्व्स टू क्रिएट अ रोमांटिक एंड रिदमिक एटमॉस्फेयर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द फ्रेज पावरफुल प्लेन मैनिफेस्टो इन द ओपनिंग लाइन्स refers to the political statements preceding a new program। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है, द फेमिनाइन क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू द एक्सप्रेस सजेस्ट द ट्रेन्स एलिगेंस एंड ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द एक्सप्रेस ट्रेन एड टू द पोएम अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। चार्म एंड वंडर। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द म्यूजिक ऑफ द रिदमिक एंड ग्रेसफुल मोशन ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज पोर्ट्रेड इन अ फेमिनिन एंड रोमांटिक वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेस ट्रेन इन द पोएम मूव्स अवे फ्रॉम विच लोकेशंस, humble dwelling and churchyard। Next question, question number 27, the express train acquires radiant swiftness and grace as it enters the natural landscape। Next question number 28, the poem attributes feminine qualities to the express train to highlight its mystery and awe। Next question number 29, the express train is compared to a ship at sea to emphasize its graceful movement। How does the express train maintain control according to the poet? Like a woman। Important question है, इसको याद रखिएगा। Question number 38, the description of the whistling of the express train in the poem is characterized by loudness and intensity। Next question number 32, the comparison of the express train whistling to a jazz singer suggests the train's involvement in singing।
in singing. Next question number 34. What does the express train become as it speeds along the open countryside? A symbol of mystery. Next question. The poet describes the express train's movement as marvelous, resembling sailing like a ship at sea. Important question है question number 35. Question number 36. In the poem, the express train makes familiar objects appear unfamiliar and strange as it glides on winding march. Question number 37. Next question. The parallel lines of the rails are described as glistening and shining like polished metal used in gun production. Next question 38. According to the paragraph, the express train is made up of pure metal. Next question number 39. The train's movement on the rails is compared to the majestic movement of a ship at a sea. Important question है, previous year में पूछा जा चुका है. Question number 40. The poet imagines the image of a never-lasting journey for the train, suggesting that it continues endlessly. Question number 41. The train's movement produces fiery smoke that can be seen on the edge of the sky. Next, question number 42. The train in the poem is described as majestic and elegant like a comet. Important question है question number 42. Next, question number 43. The poet compares the music produced by the train to the rhythmical, melodious, and alluring songs of bird. Question number 44. According to the poet, the bird of machines is to splendor as nature is to William Wordsworth. The train's movement is described as intoxicated with its own magnitude and speed, surpassing the swelling and exuberance of orchard birds. Next question of 46. The train's gliding on the metal track is described as a fantastic image. तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट के.